स्टूडेंट्स, आई एम कृष्णा सर फ्रॉम कुमार इंग्लिश क्लासेस कोर्सेज। पिछले क्लास में हम सभी देखे थे कि एमसीक्यू स्टोरी ऑफ इंग्लिश का एमसीक्यू हमने एक एक करके पढ़ा था, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। उसी में से आगे अब हम सभी आज जानेंगे। उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है, द एंग्लो सैक्सन्स इन्वेडेड इंग्लैंड इन डैश द। याद रखिएगा, एंग्लो सैक्सन्स जो इंग्लैंड पर आक्रमण किया था, ठीक ना। तो याद रखिएगा कितना ईस्वी था वो? 449 ईस्वी था, ठीक है ना। कितना ईस्वी था? 449 ईस्वी था। अब 449 ईस्वी है, लेकिन यहाँ पर मेरा जो क्वेश्चन किया गया है वो किसमें है? आपका सेंचुरी में है ना। तो सेंचुरी में है, तो इसमें क्या करेंगे हम? इसमें +1 कर देंगे, ठीक ना। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा मेरा, वह क्या हो जाएगा? 5th सेंचुरी, ठीक है ना। इसमें क्या हो जाएगा मेरा आंसर? 5th सेंचुरी। तो याद रखना है, द एंग्लो सैक्सन्स इन्वेडेड इंग्लैंड इन द 5th सेंचुरी। फिर आगे द ओल्ड इंग्लिश पीरियड द टू मेजर इन्फ्लुएंस। हमने आप सभी को बताया था कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो है वह, उसमें क्या होता है मेरा? 4 डायलेक्ट होता है, ठीक ना। 4 डायलेक्ट होता है और 2 जो होता है क्या होता है? इन्फ्लुएंस होता है। कितना होता है? 2 इन्फ्लुएंस होता है। 4 डायलेक्ट का नाम हमने पिछले क्लास में बताया था कि नॉर्थम्ब्रियन, वेस्ट सेक्सन, मर्सियन और केंटिश। और 2 इन्फ्लुएंस याद रखना है, 2 इन्फ्लुएंस जो है मेरा वह लैटिन होता है और स्कैंडिनेवियाई होता है, ठीक है ना। 2 मेजर इन्फ्लुएंस है आपका लैटिन और स्कैंडिनेवियाई। इस प्रकार आपको याद रखना है कि इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड द 2 मेजर इन्फ्लुएंसेस वेयर लैटिन एंड स्कैंडिनेवियाई, ठीक है ना। लैटिन एंड स्कैंडिनेवियाई। आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। द गोल्डन पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। देखिएगा, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का गोल्डन पीरियड अर्थात सुनहरा पल किस युग को कहा गया, ठीक है ना। याद रखिएगा, किस युग को कहा गया? द गोल्डन पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर वाज द एरा ऑफ किंग एल्फ्रेड। क्या होगा? द गोल्डन पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर वाज द एरा ऑफ किंग एल्फ्रेड। द फर्स्ट फेज ऑफ मिडिल इंग्लिश लिटरेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मिडिल इंग्लिश लिटरेचर। इसके बारे में ध्यान से समझिए कि मिडिल इंग्लिश लिटरेचर के बारे में, ठीक है ना। मिडिल इंग्लिश लिटरेचर, मिडिल इंग्लिश लिटरेचर में ना 2 फेज था। कितना फेज था? 2 फेज था। एक फर्स्ट फेज था और दूसरा जो है वह सेकेंड फेज था, ठीक है ना। फर्स्ट फेज था और उसके बाद सेकेंड था, आपका सेकेंड फेज था। याद रखना है कि फर्स्ट फेज का जो टाइम था वह 1150 से लेकर के 1215 तक, ठीक है ना। यह था आपका फर्स्ट फेज। यदि मिडिल इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट फेज आपसे पूछा जाए तो जवाब देना है 1150 से लेकर के 1215 ईस्वी तक, ठीक है ना। और यदि आपसे सेकेंड फेज पूछेगा तो याद रखना है कि 1250 से लेकर के 1350 ईस्वी तक, ठीक है ना। 1250 ईस्वी से लेकर के 1350 ईस्वी तक। फिलहाल अभी द फर्स्ट फेज, यहां पर जो क्वेश्चन क्या है, कौन सा है? फर्स्ट फेज का है ना। तो मिडिल इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट फेज जो है वह कवर करता है कौन सा पीरियड? AD 1152 AD
15 अर्थात 1150 ईस्वी से लेकर के 1215 ईस्वी तक को मिडिल इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट फेज कहा जाता है। इसीलिए इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा, सी होगा, ठीक ना। द सेकेंड फेज ऑफ मिडिल इंग्लिश लिटरेचर, अभी हमने जस्ट बताया ना कि फर्स्ट फेज में 1150 से लेकर के 1215 ईस्वी तक था, और सेकेंड फेज यदि मिडिल इंग्लिश लिटरेचर का सेकेंड फेज पूछ दे तो याद रखना है कि 1250 से लेकर के 1350 तक होता है, ठीक ना। याद रखना है कि 1250 से लेकर के 1350 ईस्वी तक को मिडिल इंग्लिश लिटरेचर का सेकेंड फेज कहा जाता है। याद रखना है क्या कि फर्स्ट फेज, ठीक ना, फर्स्ट फेज मिडिल इंग्लिश लिटरेचर, ठीक ना, फर्स्ट फेज मिडिल इंग्लिश लिटरेचर, मिडिल इंग्लिश लिटरेचर क्या हो जाता है, 1150 से लेकर के 1215 ईस्वी तक, ठीक ना। 1150 ईस्वी से लेकर के 1215 ईस्वी तक मिडिल इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट फेज होता है, और सेकेंड फेज यदि आपसे पूछे मिडिल इंग्लिश लिटरेचर का सेकेंड फेज तो 1250 से लेकर के 1350 ईस्वी तक, ठीक ना। देश has the largest numbers of native speakers, मतलब सबसे अधिक बोली जाने वाली कौन सी भाषा आपसे पूछा गया है, इंग्लिश है, चाइनीज है, उर्दू है, हिंदी है। याद रखिएगा यहाँ पर जो सबसे अधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वह है आपका चाइनीज। इसी को ना मैंड्रिन चाइनीज भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी को मैंड्रिन चाइनीज कहते हैं। याद रखिएगा कि मैंड्रिन चाइनीज हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स। In the UK, USA, Ireland, Canada, Australia, New Zealand and South Africa, English is spoken as, मतलब इन सभी देशों में ना इंग्लिश किस भाषा के रूप में बोली जाती है, ठीक ना। यूके का पूरा नाम याद रखना है, क्या होता है, यूनाइटेड किंगडम, ठीक ना। और यूएसए का नाम याद रखना है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक ना। याद रहे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इन दोनों देश के नाम के पहले ना क्या लगता है मेरा, द लगता है, क्या लगता है मेरा, द। और यह जो द होता है ना, यह द को हम डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। तो इन सभी देशों में इंग्लिश को कौन सी भाषा के रूप में बोली जाती है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा आपका, मदर टंग, ठीक ना, मदर टंग। और इसी को ही ना फर्स्ट लैंग्वेज भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, फर्स्ट, इसी को फर्स्ट लैंग्वेज भी कहा जाता है। और यहीं पर L1 से सूचित कर देते हैं इसको, ठीक है ना। L1 से सूचित किया जाता है। फॉरेन लैंग्वेज को FL से, सेकेंड लैंग्वेज को L2 से सूचित करते हैं, ठीक है ना। इसको याद रखना है कि इन द यूके, यूएसए, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका, इंग्लिश इज स्पोकन एज अ मदर टंग फर्स्ट लैंग्वेज, ठीक है ना, मदर टंग और फर्स्ट लैंग्वेज। इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया, नाइजीरिया, नामीबिया, बोट्सवाना etc, इंग्लिश इज स्पोकन एज अ, मतलब इन सभी देशों में इंग्लिश कौन सी भाषा के रूप में बोली जाती है। याद रखना है कि इन सभी देशों में इंग्लिश कौन सी भाषा के रूप में बोली जाती है, ठीक है ना। याद रखना है कि इन सभी देशों में इंडिया,
एजुकेशन, मतलब किंग अल्फ्रेड के कोर्ट गवर्नेंस एंड एजुकेशन का भाषा कौन सा बना था? तो याद रखना है फ्रेंच। कौन सा भाषा बना था? तो फ्रेंच भाषा बना था, ठीक ना। टुडे देश इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ वर्ल्ड, आज जो वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को जाना जाता है वह कौन सा इंग्लिश है मेरा? याद रखना है अमेरिकन इंग्लिश। कौन सा इंग्लिश? अमेरिकन इंग्लिश। टुडे अमेरिकन इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। टुडे अमेरिकन इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। The Anglo-Saxons were Danish people, ठीक ना। यहाँ पर हम सभी को याद रखना है कि यह जो आपका एंग्लो सैक्सन्स वर्ड है यह आपका 3 वर्ड से मिल करके बनता है। कितना वर्ड से मिलकर बनता है? 3 वर्ड से मिल करके बनता है। पहला नंबर एंगल्स, दूसरा नंबर सेक्शंस और तीसरा नंबर जूट्स है, ठीक ना। और यह जो तीनों है ना, ये तीनों याद रखना है, यह तीनों आपका जर्मनिक ट्राइब्स है, मतलब जर्मन का जनजाति के बारे में यह बताया गया है, ठीक ना। और जर्मनिक ट्राइब्स का संख्या जो है वह कितना है? 3 है। कितना है? 3 है। तो आपसे कहा गया है कि द एंग्लो सैक्सन्स वेयर डेस पीपुल, तो कौन पीपुल हो जाएगा ये आपका? जर्मनिक पीपुल। कौन पीपुल? जर्मनिक पीपुल। इसलिए इसका आंसर जो है मेरा वह क्या होगा? बी होगा, ठीक ना। The development of Days was helped by the introduction of the printing technology. याद रखिएगा प्रिंटिंग प्रेस। यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रिंटिंग प्रेस का फर्स्ट सेटअप यदि आपसे पूछा जाएगा तो 1476, कितना? 1476 बोले तो 1476 में याद रखना है विलियम कैक्सटोन के द्वारा, ठीक है ना। विलियम कैक्सटोन के द्वारा इंग्लैंड में बैठाया गया था। कहां? तो इंग्लैंड में। आपसे यदि स्थान पूछ देगा तो याद रखना है वेस्टमिंस्टर एबे, ठीक है ना। वेस्टमिंस्टर एबे नामक स्थान था जहां 1476 में, कितना में? 1476 में पहला प्रिंटिंग प्रेस का क्या किया गया था? सेटअप किया गया था। और 1476 जो है वो 1500 के अंदर ही आता है। और हमें पता है कि मिडिल इंग्लिश पीरियड जो होता है ना वह कहां से कहां तक होता है? याद रखना है कि 1150 से लेकर के 1500 ईस्वी तक को, ठीक ना। इसीलिए यह 1500 के अंदर 1476 1476 आता है। इसीलिए मेरा इसका आंसर जो हो जाएगा वह क्या होगा मेरा? मिडिल इंग्लिश। क्या होगा मेरा? मिडिल इंग्लिश। द डेवलपमेंट ऑफ मिडिल इंग्लिश वाज हेल्प्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, ठीक ना। यदि आप सभी को यह सेशन अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। लाइक करें, सब्सक्राइब करें